जब एक बेटे की शादी होती है तो शायद पिता के से ज़्यादा किसी को ही दुख होता होगा। एक पिता जब अपनी बेटी को किसी और के हाथ में देता है तो उसे सबसे ज़्यादा दुख होता है, यानी कि उसके घर का जो आंगन होता है वो खाली खाली हो जाता है। वो अपनी बेटी के लिए बहुत रोता है। लेकिन आज की घटना में कुछ उल्टा ही होता है, जहाँ पर बेटी की शादी को सिर्फ 1 घंटा ही हुआ था, लेकिन बेटी और अपने दामाद के साथ उसका पिता जो होता है कुछ ऐसा करता है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार एक पिता अपनी बेटी और अपने दामाद के साथ ऐसा कर कैसे सकता है, और आखिरकार उस पिता ने अपने दामाद और बेटी के साथ ऐसा क्यों किया और इसकी क्या वजह रही। चलिए तो जानते हैं इस कहानी और घटना के माध्यम से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना पंजाब का जिला अमृतसर, इसी का लगता हुआ एक थाना लोपोको और इसी के अंतर्गत आता हुआ एक गांव जो काकड़ गांव। काकड़ गांव में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम मुर्दयाल होता है। मुर्दयाल जो होता है उसकी बेटी की शादी को सिर्फ अभी 1 घंटा ही हुआ था। जब 1 घंटा उसकी बेटी को शादी को होता है तो अपने मेहमान जो होते हैं उसके घर के उन्हें बाहर खड़ा कर देता है और जिसके परिवार वाले होते हैं उन्हें बाहर खड़ा कर देता है और कहता है कि मुझे अपने दामाद और बेटी से अकेले में बात करनी है, मैंने कुछ बताना चाहता हूँ, मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, मैंने इनके लिए छोटा सा कुछ रख रखा है अंदर। तभी जो और घर वाले या फिर रिश्तेदार होते हैं वे बाहर खड़े रहते हैं और पिता जो होता है वो घर की कुंडी लगा लेता है। जब घर की कुंडी लगा लेता है तभी वो एक डंडा उठाता है। डंडा उठाने के बाद वो अपने दामाद पर ताबड़तोड़ हमला करता रहता है। जब अपने दामाद पर ताबड़तोड़ हमला करता रहता है तभी उधर उसके पास जो बेटी खड़ी हुई होती है, बेटी कहती है कि पिताजी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी बाप जो होता है अपनी बेटी को भी मारता है और अपने दामाद को भी मारता है, यानी कि उन्हें इतना मारता है कि पीट पीट कर अधमरे नहीं हो जाते जब तक उन्हें मारता रहता है। और पिता जो होता है इतने में उसका मन नहीं भरता, वो एक तार लेकर आता है। तार लेकर आने के बाद स्विच में लगाता है। स्विच में लगाने के बाद तो अपने पहले दामाद को आराम आराम से करंट देता है और करंट देने के बाद उसकी बेटी जो होती है वो पास में पड़ी सोच रही थी कि आखिरकार उसका पिता उसके साथ कैसे ऐसा कर सकता है। और वो बेटी अभी यूँ नहीं जानती थी कि उसका पिता भी उसके साथ भी ऐसा ही करने वाला है। जब जो दामाद होता है उसका जब वो बिल्कुल अधमरा हो जाता है करंट लगते लगते, तब वो अपनी बेटी के पास जाता है। बेटी के पास जाने के बाद वो उसको भी करंट लगाता है, यानी कि दोनों को इस तरह से करंट लगाता है कि उनकी जान भी ना जाए और वो बच भी जाए। और जब ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है तब कहीं जाकर पिता जो होता है एक कटर लेकर आता है जो ब्लेड की तरह होता है, और उसे लेकर आने के बाद अपने दामाद की गर्दन पर चला देता है और अपनी बेटी की गर्दन पर भी चला देता है। जब ये सारी बातें होती है, यानी कि उसके जो मन की आशंका होती है, यानी कि मन में जो सब कुछ चल रहा था उसके जब उससे पूरी हो जाती है तब कहीं जाकर उसके जो सारे कपड़े होते हैं खून में हो जाते हैं। जब खून में कपड़े हो जाते हैं तो दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलने के बाद जैसे बाहर आता है तो बाहर खड़े लोग जो होते हैं हैरत में होते हैं। वे सोचने पर मजबूर थे कि आखिरकार ये घर के अंदर क्या कर आया है, लेकिन जानते सब थे कि इसने कुछ ना कुछ तो किया है। जैसे मुर्दयाल जो होता है अपने घर के बाहर जाता है, घर के बाहर से सिर्फ वो चल ही रहा था, यानी कि वो चलता रहता है। इधर गांव वाले जो होते हैं वे भी देख रहे थे कि ये कहाँ कहाँ जा रहा है और इसने क्या किया है। तो ये पता पड़ता है कि इसने अपनी बेटी और दामाद को मार दिया है। ये चलते चलते पुलिस स्टेशन जाता है, ये रामतरी पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ पर जाने के बाद वहाँ के जो इंचार्ज होते हैं रजपाल, उनके पास जाकर कहता है कि मैंने अपनी बेटी और दामाद को मार दिया। एसएचओ को सारी बात बताते हैं। एसएचओ साहब जो होते हैं भारी टीम के साथ उस गांव में पहुंचते हैं। गांव में पहुंचने के बाद वहां पर देखते हैं तो वाकई में वो पिता जो होता है अपनी बेटी और दामाद को मार कर आया था। वहां पर वे जांच करते हैं और पूछताछ करते हैं और जो उनकी बेटी और दामाद होता है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तो वहाँ पर जो पता पड़ता है तो सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा हो तो कैसे सकता है। जब उसके पिता से पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने अपनी बेटी और दामाद को क्यों मार दिया, तब कहीं जाकर पिता जो होता है एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी पर पुलिस वालों को यकीन नहीं होता है कि आखिरकार एक पिता ऐसा भी कर सकता है। ये मुर्दयाल जो होता है बताता है कि कुछ महीने पहले की बात है। जब कुछ महीने पहले की बात है तो हमारे घर के सामने जो मिट्टी होती है उसका काम चल रहा था, यानी कि रोड बन रही थी और मिट्टी डल रही थी। उसका कॉन्ट्रैक्ट एक लड़के को मिलता है। लड़का जो होता है लोगनदीप होता है और जो बेसुसराय का रहने वाला होता है जिसकी उम्र 24 साल होती है। जब उस मिट्टी डालने का काम चल रहा था तो मेरी घर में एक बेटी होती है। मैं अपने परिवार के साथ आराम से रह रहा था। मेरी बेटी का नाम जो होता है सुखप्रीत होता है। सुखप्रीत की उम्र जो होती है 22 साल होती है। यानी कि जब वो धूप में मिट्टी डालता था तो उसे प्यास लगती थी। प्यास लगने के साथ साथ वो घर सामने घर जो होता है वो मुर्दयाल का होता है। मुर्दयाल के घर जाता है। वहाँ पर जाने के बाद कहता है कि क्या थोड़ा सा पानी मिल सकता है। तो मुर्दयाल जो होता है अपनी बेटी से कहता है कि बेटी से पानी दे दो, ये कितना प्यासा है और ये कितनी मेहनत करता है, धूप में काम करता है। बेटी जो होती है सुखप्रीत उसे पानी देती है। पानी देने के बाद अपने घर आ जाती है। वो लगातार जब कई महीनों से काम
काम चल रहा था तो लगातार जो होता है उनके घर से ही पानी मांगता है। लगातार जब उनके घर से ही पानी मांगता है तो हर बार सुखप्रीत उसे पानी दिया करती थी। जब सुखप्रीत उसे पानी दिया करती थी तब कहीं जाकर उन दोनों की नज़रें जो होती है एक दूसरे पर टिक जाती है। वे दोनों जो होते हैं पहले तो दोस्त बनते हैं, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं। जोवनदीप जो होता है एक दिन सुखप्रीत का नंबर मांग बैठता है और सुखप्रीत से कहता है कि क्या तुम्हारा नंबर मिल सकता है। सुखप्रीत जो होती है वो उसे अपना नंबर दे देती है। इन दोनों की बातें जो होती हैं फ़ोन पर होने लगती हैं। दोनों जो होते हैं एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम एक दूसरे से शादी करेंगे। लेकिन सुखप्रीत जो होती है वो जानती थी कि उसके पिता उस शादी के लिए कभी राज़ी नहीं होंगे, उसके पिता कभी नहीं मानेंगे तुम्हारे लिए। अब इधर जैसे ये काम चल रहा था, काम के साथ साथ इन दोनों की जो बातें होती है वो भी ऐसे चल रही थी। माँ बाप जो होते हैं उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी बेटी का इसके साथ चक्कर भी चल रहा है। वो जब जब उसे पानी देने जाया करती थी तो थोड़ा सा वक्त उसके साथ गुजार कर आया करती थी, थोड़ा वक्त उसके साथ रहती थी, उसके साथ बैठती थी। जोवनदीप का काम यही था बेलधारी का, यानी कि उसे जहाँ भी कॉन्टैक्ट मिलता था मट्टी डालने का, वो मट्टी डालने के लिए चला जाया करता था। ऐसे ही इसे रोड पर मट्टी डालने का कॉन्टैक्ट मिलता है और मट्टी कई महीने तक डलती है। तो ऐसे इनका जो चक्कर होता है वो ऐसे ही चलता रहता है। जब ऐसे ही चलता रहता है तो एक दिन जोवनदीप जो होता है वो कहता है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। लेकिन सुखप्रीत जो होती है वो कहते हैं कि मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे। तभी जोवनदीप जो होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर वे नहीं मानेंगे तो मैं तुम्हें अलग से कर लूँगा, तुम मेरे साथ कोर्ट मैरिज कर लो। सुखप्रीत जो होती है वो एक बार को तो सोचती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन सुखप्रीत जो होती है वो मान जाती है और कहती है कि तुम ठीक कह रही हो, हमें कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए। जोवनदीप जो होता है वो कहता है कि ठीक है, मैंने तारीख बता रहा हूँ तुम्हें इस तारीख को मेरे साथ चलना है और हम दोनों एक साथ रहेंगे और अब हम कोई अलग नहीं कर सकता। वो कहता है 1 जून सन 2025 को हम दोनों कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। तभी जोवनदीप जब ये सारी बातें सुखप्रीत से कहता है तो सुखप्रीत जो होती है वो मान जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इधर जोवनदीप जो होता है वो सुखप्रीत को उसके घर लेने यानी कि आसपास लेने के लिए जाता है। जब घर के आसपास लेने के लिए जाता है तो सुखप्रीत जो होते हैं उसके साथ आ जाती है। आ जाने के बाद इधर माता पिता जो होते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं और पिता जो होते हैं सोचते रहते हैं कि उनकी बेटी कहाँ पर चली गई। पिता जो होते हैं उसकी रिपोर्ट भी लिखवा कर आते हैं कि गुमशुदा हो गई। तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी जो घर के सामने काम चल रहा था, जो लड़का मिट्टी डाल रहा था उसके ही साथ उसका चक्कर चल रहा था और वो उसके साथ भाग गई है। ये सारी बातें जब उन्हें पता चलती है तो अपनी बेटी को ढूंढने लगते हैं, यानी कि जोवनदीप के घर भी जाते हैं। जब जोवनदीप के घर जाते हैं तो वहाँ पर जोवनदीप होता ही नहीं है। अब इधर इसके पिता जो होते हैं बहुत परेशान होने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि अगर मुझे मेरी बेटी मिल जाएगी तो मैं समझाऊंगा और बुझाऊंगा और कहूँगा कि बेटा ये सब कुछ सही नहीं है, तुम सही नहीं कर रही हो, सब ये गलत है। तभी 2 जून पता चलता है 2 जून को कि उसकी बेटी जो है कोर्ट में गई हुई है और कोर्ट मैरिज करने वाली है। तभी माता पिता जो होते हैं वे तुरंत कोर्ट पहुंचते हैं। कोर्ट पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी ने शादी कर ली। जब पिता को ये बात पता चलती है कि उसकी बेटी ने शादी कर ली तब पिता जो होता है वो अपना जो गुस्सा होता है सहन करता है। सहन करने के बाद अपनी बेटी से जाकर कहता है कि अगर तुम्हें शादी करनी ही थी तो तुम मुझसे बोल सकते थे आकर, मैं क्या तुम्हें शादी के लिए ना कर रहा था। और जोवनदीप एक अच्छा लड़का है, वो अच्छा कमाता है और ईमानदार भी है और मेहनत करने वाला लड़का भी है। और तुम अगर मुझसे एक बार कहती शादी करने के लिए तो मैं तुम्हारी शादी खुशी खुशी करवा देता, तुम्हें ऐसे करने की क्या ज़रूरत थी। जब सुखप्रीत उसकी ये बात सुनते हैं तो सुखप्रीत जो होती है वो कहती है कि पापा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई और मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि आप मेरी शादी इससे नहीं करवाओगे। अगर मेरी इससे शादी नहीं होती तो मैं इस दुनिया में नहीं रह पाती और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, इसके साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए मैंने आपसे ऊपर होकर इसके साथ शादी कर ली। जोवनदीप एक अच्छा लड़का है, वो मुझे बहुत खुश रखेगा और मुझे पता है कि ये कितना अच्छा लड़का है। आप इससे अगर इसके साथ आप वक्त गुजारोगे तो आपको भी पता लग जाएगा पापा कि जोवनदीप एक अच्छा लड़का है और वो हमेशा आपकी बेटी को खुश रखेगा। अब इधर मुर्दयाल जो होता है वो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि जोवनदीप कितना अच्छा लड़का है और मुझे पता है कि मेरी बेटी बहुत प्यारी है और मैंने तुम्हें बहुत लाड प्यार से पाला है, मैंने तुम्हारे लाड प्यार में कोई कमी नहीं आने दी। लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी, तुम मेरे से ऊपर होकर किसी लड़के से शादी करोगी। अगर तुम चाहती तो मुझे भी आकर बता सकती थी। चलो खैर जो हुआ उसे छोड़ो, लेकिन तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें फिर से ये सब कुछ करना चाहता हूँ। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने खुद शादी किया है, मैं दावत करना चाहता हूँ। जब जैसे ये बात वो सुखप्रीत को कहता है तो सुखप्रीत जो होती है वो गैल मान जाती है। इधर जोवनदीप जो होता है वो थोड़ा सा अभी जाने के लिए तैयार नहीं था। तभी सुखप्रीत जो होती है उसे मनाती है और कहती है कि नहीं, मेरा भी मन है, मेरा भी सपना है कि मैं दुल्हन बनूं, तुम मेरे साथ चलो। मेरे पापा मान गए हैं, मेरे पापा तुम्हें अपने घर ले जाना चाहते हैं
वो घर पर ले जाने के बाद रिश्तेदारों को बुलाना चाहते हैं और हमारी जो शादी है वो फिर से एक बार धूमधाम से होगी। जब ये सारी बात वो जोवनदीप से कहती है तो जोवनदीप भी जो होता है वो चलने के लिए तैयार हो जाता है। जब चलने के लिए तैयार हो जाता है तभी मुर्दयाल जो होता है अपनी बेटी और दामाद को साथ लेता है। साथ लेने के बाद अपने परिवार को भी साथ रखता है और घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद जैसे वो घर के आंगन में जाता है, घर के आंगन में जाने के बाद रिश्तेदार जो होते हैं, परिवार वाले जो होते हैं, उन्हें बाहर खड़ा करता है। बाहर खड़ा करने के बाद वो भाग कर कुंडी लगा लेता है। कुंडी लगाने के बाद वो अपनी बेटी और दामाद के साथ वही सारी हरकत करता है। पहले उन्हें डंडों से मारता है, फिर उन्हें करंट लगाता है। जब इतने से भी मन नहीं भरता तब अपनी बेटी से कहता है कि मैंने तुम्हें कितने लाड प्यार से पाला और तुमने मुझे धोखा दे दिया। तुम्हें मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था, तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये कहकर वो एक कटर लेकर आता है। कटर लेकर आने के बाद वो अपनी बेटी और दामाद का गला काट देता है। और जब ये सारी कहानी पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वालों को वाकई में यकीन नहीं हो रहा था। वे सोचने पर मजबूर थे कि आखिरकार एक पिता ऐसा कर कैसे सकता है। अब पुलिस वालों का मानना है कि इसमें शायद पिता ने ही अकेले ने सब कुछ नहीं किया है, इसमें कोई और भी शामिल है, यानी कि घर के व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं। पुलिस जो होती है इस पर जाँच पड़ताल कर रही है, अच्छे जाँच कर रही है कि इसमें किस किस का हाथ है, किस किस का नहीं हाथ है। इसमें परिवार के और लोग मिले हुए हैं फिर नहीं मिले हुए हैं। उनका मानना है कि दो व्यक्तियों को एक व्यक्ति कभी नहीं मार सकता है। एक व्यक्ति दो व्यक्तियों पर कैसे हावी हो सकता है। यानी कि जब हम किसी पर वार करेंगे और हमारे सामने दो व्यक्ति खड़े हुए हैं, अगर हम उन्हें डंडा भी मारेंगे तो वो रोकने की कोशिश करेंगे, और दो व्यक्ति जब रोकने की कोशिश करेंगे तो एक व्यक्ति का कभी बस नहीं चल सकता है। अब पुलिस वाले जो हैं उनका मानना है, अभी उन पर जांच पड़ताल करेंगे। जांच पड़ताल करने के बाद जो गुनहगार हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएंगे। इधर उसके पिता जो होते हैं मुर्दयाल, उन्हें जेल भेज दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि तुम्हें अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम चाहते तो अपनी बेटी को जाने देते और जिसके साथ वो रहना चाहती थी उसे रहने देते। अगर वो उसके साथ खुश रह पाती तो उसे जाने देते। उसकी उम्र थी और वो 22 साल की लड़की थी, उसे सब कुछ पता था कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। कभी कभी माँ बाप को अपनी बेटी की रज़ा में रज़ा होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे जैसे व्यक्ति जो होते हैं वे इतनी गिरी हुई सोच पर आ जाते हैं कि वे अपनी बेटी की जान ही ले लेते हैं। ऐसे पुलिस वाले जो होते हैं जब उसे जेल भेज देते हैं, गांव वाले जो होते हैं वे अभी भी सहमे हुए हैं। वे सोच रहे हैं कि आखिरकार मुर्दयाल अपनी बेटी और दामाद के साथ ऐसा कर कैसे सकता है। बेटी उसके घर आई थी इसलिए कि उसका पिता जो है उसके रिश्तेदारों को बुलाएगा, उसके लिए खाना पीना करवाएगा, उसे दुल्हन बनाएगा। लेकिन पिता जो होता है वह हैवान बन जाता है। कुछ इस तरह से हैवान बनता है कि उन्हें इस तरह की मौत देता है कि वाकई में ही सोचने पर ही ऐसा लग रहा है कि उसे कितने तड़पे होंगे। यहाँ पर किसकी गलती होती है? यहाँ पर उस लड़की की गलती होती है जिसने अपनी मर्जी से शादी की, या फिर उस लड़के की गलती होती है जिसने उससे प्यार कर बैठा, जिसके पिता इतने गुस्सैल होते हैं कि सुप्रीत भी जानती थी कि उसके पिता कभी शादी के लिए नहीं मानेंगे, तो सुप्रीत को प्यार नहीं करना चाहिए था, या फिर सुप्रीत को शादी करने के बाद कोर्ट मैरिज करने के बाद घर नहीं आना चाहिए था। अगर घर आ भी गए थे तो उसके पिता को वाकई में ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो चाहता तो अपनी बेटी से नाता तोड़ सकता था, लेकिन उसके पिता ने कोई और ही रास्ता सुना। उसने कुछ और ही सोचा और कुछ और सोचने के बाद सब कुछ ऐसा कर दिया। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।